नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सभी गोल्डन फार्मूले जो भी हैं वो आपने अच्छे से तैयार किए होंगे और फार्मूले वगैरह जो कुछ भी डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं वो आपको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग फिनिश करते चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के 25 सवाल को करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा जब सूर्य का शीर्ष लंब 45 डिग्री के तुलना में 30 डिग्री होता है तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रहा होगा कहीं टावर, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, ये एंगल जो बड़ा एंगल होता है वो हमेशा ध्यान रखना पे कि 45 डिग्री जो पास में होगा बड़ा एंगल, छोटा एंगल हमेशा क्या क्या होता है, दूर होता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अगर छाया पहले एच थी तो अब कितनी हो गई, एच प्लस का 40 हो गई। ये कहना चाह रहा था, लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो रेशियो से काम करना है। तो रेशियो से काम करना तो सिंपल सा, अगर हम इसको एक माने तो ये भी तो एक होगा। जब ये एक हो गया तो ये एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 90 बनेगा। यानी कि अगर पूरा एंगल हम लिखना चाहे, सॉरी पूरा डिस्टेंस ये लिखना चाहे 30 वाले पे आ रहे, √3 होगा। ये तो भाई पता होगा ना आपको। ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अगर √3 ये है तो ये वाला कितना होगा, 1, और ये 2 होगा। ये रेशियो वगैरह तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो डिफरेंस दिया गया था वो √3 माइनस का 1 बराबर में 40 दिया गया था। टावर की ऊंचाई यानी कि 1 बराबर निकालना था, तो 40 बटे में √3 माइनस का 1 इंटू में √3 प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1 हो गया। यानी कि नीचे से 3 से 1 गया, 2 बन गया, तो 40 बटे में 2 और ये हो गया √3 प्लस का 1 हो गया। यानी कि क्या हो गया, 20 √3 प्लस का 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, रेशियो वगैरह अगर आपको याद होंगे। अगला सवाल कह रहा है 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री y डिग्री इस प्रकार है कि tan x का मान ये है, tan y का मान ये है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बतानी है। इसका अब देखो यहाँ पर उसने ये बोला है कि दोनों खंभों की जो लंबाइयां हैं वो क्या है, ऊंचाइयां समान है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया और इधर ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा था इन खंभों के बीच, यानी कि ये क्या है, दोनों डिस्टेंस होंगी जो दोनों तरफ वो बराबर होंगी। ये चीज समझ गए होगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला कितना होगा, y होगा। अब tan x बराबर ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan का मान। यानी कि ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन हमें समान लंबाइयां बोल दी थी। ठीक है, तो लंबाइयां समान करने के लिए इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें 2 का, देखो बराबर हो गई, तो इसमें भी तो 2 का गुणा होगा, और इधर 3 का गुणा किया तो 3 का हो गया। अब अगर इनका हम सम करें तो 5 तियां 15 प्लस का 5 दूनी 10, ये बराबर में क्या हो गया, 25 हो गया। तो इसी 25 का मान हमको दिया गया था 150, और खंबे की ऊंचाई यानी कि 6 बराबर, तो 25 छक्का 150, ये कितना हो गया, 36 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा है सुभाष एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक इतने मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित यानी कि खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ हैं और पेड़ सुभाष और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ सुभाष से इतने मीटर की दूरी पर और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुभाष की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है। जमीन से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस जिस ऊंचाई पर सुभाष की आंखें अवस्थित है। देखो कहने का मतलब है ये हमारे पास हो गई इमारत, ये क्या हो गई, ये हो गई इमारत। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बीच में बनाते हैं, या तो एक लाइन पहले ड्रॉ कर लें जिससे क्या होगा हमें आसानी रहेगी चित्र बनाने में। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पेड़ हो गया, ये हमारे पास सुभाष। अब ये सुभाष की आंखें यहाँ होंगी तो इस तरीके से ये चला जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास पेड़ हो गया, और ये हो गया हमारे पास सुभाष। बात समझ गए। अब हमको किसकी किसकी, इसकी लंबाई दी गई थी यानी कि हाइट दी गई थी, और पेड़ की दी गई थी 3.15, और हमसे सुभाष का ये पूछा गया था। अब इसमें सिंपल सा देखो रिजल्ट याद रखना है, वो तो अभी बता दूंगा, वो आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार इसको बेसिक से बना लेना चाहिए। ये सभी है एक ही दिशा में थे, यानी कि ये यहाँ पर क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे। अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा लें, इसको यहाँ से मिला दें,
ठीक है, समझने की कोशिश करना। हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, उसी से रेशियो का काम चलेगा, वहां से निकाल लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे जो कि आपको पेपर में अप्लाई करना है। ठीक है, उसी पर काम करना होगा आपको। अब अगर हम इसको नाम दे दें P और ये Q हो गया, ये R हो गया, यहाँ पर लिख लो ये S लिख लो, ये T लिख लो। अब एक चीज बताओ, ट्रायंगल PST सिमिलर होंगे ट्रायंगल PQR के? क्यों होंगे? क्योंकि एंगल P दोनों में कॉमन है और T और R एंगल क्या बना रहे, 90-90, यानी कि जो एंगल S पर बन रहा होगा एंगल Q पर बन रहा होगा वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो हम यहां से अब लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो PT अपॉन में PR हो गया। अब PT अपॉन में PR रेशियो क्या चलेगा, 3.15 बटे में 11.25 हो गया, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट चला गया, तो ये हो गया 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10, 55 25 हो गया। 7 तिया 21, 7 से तो कटेगा नहीं, 5 4 9, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63 हो गया। यानी कि PT कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, 7 हो गया, और ये पूरा कितना हो गया, 25 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा जब हमने रेशियो बना लिया, रेशियो बनाए, ये क्या है, सारे रेशियो में तो थे। अब हमें कुछ और भी चीजें पता है, उनको भी लिख लेते हैं। हमसे बोला था कि ये यहाँ से 7.5 मीटर की दूरी पर है, और ये बोला था हमसे कि 45 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 25 से 7 घटाएंगे तो ये क्या हो गया, 18 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई ये भी क्या है, ये रेशियो वाला मेथड आया रेशियो से। तो हमें एक चीज पता लग गई कि 18 बराबर में 45 दिया है और हम 7 बराबर निकालेंगे, तो ये हो गया 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, यानी कि 35 17.5 ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। एग्जैक्ट मान निकल के आया है, क्या निकल के आया, 17.5। यानी कि हम अगर 17.5 से 7.5 घटा देंगे तो ये 10 कौन सा मान हो गया, 10 हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हमने जो रेशियो बनाए थे ना, उनको हम पहले से थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि अब हमें जो काम करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें अगला नेक्स्ट रेशियो बनाना होगा। ये लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं। ये पूरा था हमारे पास 17.5 में, ये एग्जैक्ट मान थे। अब यहाँ पर अगर रेशियो बनाएंगे, अब इसको देखो ST नाम दे चुके हैं तो इसको दे देते X और ये हो गया Y। अब ये भी ट्रायंगल PX बाई PST हमारे क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें XY अपॉन में ST, तो ये हम रेशियो से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 बटे में 17.5 में हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी कि ST का मान, यानी कि 17.5 का मान हमें दिया था 3.15, और गुणे में हम कर देंगे 10, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाया, ये 0 चला जाएगा क्योंकि एक पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इधर करेंगे तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 6 बचा, नहीं कटेगा तो 5 से 5 तिया 15, 2 बचा, 55 25 कर लो। इधर करेंगे 5 छक्का 30, 5 तिया 15 हो गया। इधर 7 पंजे 35, 7 नेम 63 हो गया। तो भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1.8 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लेंदी लगा होगा मानते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको। यहाँ पर अब जो चीज हमने बताई एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। अब करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका। ये जो एक्स्ट्रा काम किया ना, कुछ भी नहीं करना आपको। एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना था x का मान, ठीक है। अब करना क्या होता है, देखो हमें सबसे पहले रेशियो बनाना है, किसका किसका, 7.5 यहाँ पर लिखते हैं, 7.5 का, और ये हो गया 45 का। ठीक है, इधर ये 0 इधर हटाया तो ये हो गया 15 तिया 45, 15 पना 75, यानी कि 1:6 आया। ये रेशियो ध्यान रखना, सिंप्लीफाई रेशियो यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई रेशियो। अब क्या करते हैं, हम इस वाले टर्म का गुणा कर देते हैं इसमें, और इस वाले टर्म का गुणा कर देते हैं इसमें। अब सिंपल सा लिख लेते हैं भाई, 6x प्लस में 11.25 गुणे में 1 हो गया। अब बटे में क्या आ जाता है, इन दोनों का सम आ जाता है, यानी कि जो सम करेंगे वो कितना आ जाएगा, 7। वो डिवाइड कर देते हैं, बराबर में जो बीच वाला लिखा होता है वो हो जाता है। तो 6x प्लस में नहीं, बराबर में लिखो, माइनस डायरेक्ट कर लेंगे। 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7 3 10 हो गया, 7 3 21 और 1 22 हो गया। माइनस कर देंगे 11.25, यानी कि 0 हो गया, और इधर 9 से 2 गया तो 7 हो गया, इधर भी 0 हो गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। x बराबर में लिख देंगे तो 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 6 अट्ठे 48, 1.8 आंसर आ गया।
बस सिंपल सा, आपको बस प्रैक्टिस तो एक बार कर ही लेनी है, जिससे और कुछ अलग पूछ दे तो आप निकाल लें सब चीज। ठीक है, अगला सवाल। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार इतनी मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी पर था। तो यहाँ पर सबसे पहले एक खंबा, खंबा दूसरे वाला नहीं है, ये खंबा दूसरा पोल वाला है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। यहां से देखो, ये कह रहा था कि 17.75, इसकी तो हाइट 17.75, और इसके यानी कि जो हमारी क्या थी सीधी खड़ी मीनार, इसका हमारा जो उन्नयन कोण था वो हमें दे दिया था 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई 57.75। तो कह रहा था खंबे के आधार से, तो खंबे का आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी है। कुल मिलाकर हमें निकालना है डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस जरूरी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 57.5। ये पूरा यहां से यहां तक था, तो इसको माइनस कर देंगे 57.75, 17.75, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो 40 आ गई, और ये 40 आ गई, यहाँ पर 90 बना रहा, तो ये एंगल तो 30 हो गया। जब इस पर आते हैं तो ये क्या होता है, देखो अगर ये √3 है तो ये तो 1 होता है, यानी कि √3 बराबर में हमें 40 दिया था, तो एक बराबर निकालेंगे तो 40 बटे में √3 हो जाएगा। लेकिन √3 तो नीचे कहीं दिया नहीं है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि 40 बटे में 3 √3, ये आंसर आ जाएगा। यही डिस्टेंस तो निकालनी थी, तो यही डिस्टेंस तो ये यहाँ से यहाँ तक की है, बात खत्म हो गई। अगला सवाल कह रहा है 23 मीटर लंबा एक खंबा एक खिड़की तक पहुंचता है, तो एक सड़क के तरफ जमीन से इतने मीटर ऊपर है। उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए पोल को गली के दूसरी तरफ घुमाया जाता है ताकि वह इतने मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। गली की चौड़ाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक खिड़की ये थी और एक खिड़की हमारे पास इधर कहीं रही होगी, तो जो इसकी हाइट थी वो थी 3√5, और जो इसकी हाइट थी वो थी 4√15। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, जो सीढ़ी थी उसकी तो हाइट दोनों जगह सेम रही होगी, ऐसा तो है नहीं। तो 23 मीटर लंबा खंबा, यानी कि ये भी 23 हो गया, ये भी 23 हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 90 डिग्री है। अब हमें बताना क्या है कि गली की चौड़ाई क्या है। सिंपल सा क्या लगाना है, ट्रिपलेट लगाना है, और क्या लगाओगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 4√15 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही चीज हम इसमें अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 3√5 का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों को हमें जोड़कर लिखना है। तो ये 529 माइनस का 4 चौकू 16, 16 पंजे 80 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24, 240, यानी कि 9 हो गया, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 4 से 2 गया तो 2, यानी कि रूट लेंगे तो ये तो 17 आ गया। वही चीज इधर देखते हैं भाई, ये 529 हो गया, माइनस में 3 त्रिका 9 पन्ना 45 हो गया, अंडर रूट में था, यहाँ पर भी अंडर रूट था, तो ये जाएगा, तो 9 से 5 चला गया 4 हो गया, 12 से 8 चला गया तो 4 हो गया, सॉरी 12 से 4 गया तो 8 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है 484, यानी ये हमारे पास 22 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, यूनिट डिजिट एकदम देखते आंसर लगा देते। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल था बस। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था। वह मॉल से इतने मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ की चोटी और उसके और मॉल के बीच में है। मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृष्टि की कतार में थी। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और उससे 60 मीटर दूर है, तो मॉल कितना लंबा है। देखो दृष्टि की कोई मतलब हाइट वाइट की तो बात कर नहीं रहा है, तो नॉर्मल हम लोग कर लेते हैं भाई, सिंपल सा। ये हो गया मॉल, ये यहाँ पर बंदा कोई खड़ा हुआ है, पेड़ की ऊंचाई यानी कि ये बीच में पेड़ हो गया, ये इस तरीके से बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई तो 20 दे दी थी, और मॉल से वो 1215 मीटर दूर था, और उससे 60 मीटर दूर है। कौन, पेड़ की बात कर रहा है, बस खत्म हो गया है। यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये छोटे और बड़े ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, यानी कि ये अल्फा है तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि अगर हम देखें तो त्रिभुज नाम लिख दें क्या, PQR, और ये हो गया ST, तो ये हो गया PST ट्रायंगल, सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR।
तो जो कॉमन एंगल है उसके सामने छोटे में 20 है, बड़े वाले में हमें आर क्यू जो निकालना है। अगर हम देखें छोटे वाले में अल्फा के सामने हमें 60 पता है, बड़े वाले में हमें अल्फा के सामने 1215 पता है, बस इसी का मान निकालना था। 20 तियां 60 हो गया, 3 चौकू 12, 0 3 पंजे 15, यानी कि आर क्यू बराबर क्या आ गया 405। अगला सवाल, खंबा उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली किसी सड़क पर सीधा खड़ा है। पी क्यू खंबे के उत्तर में स्थित दो ऐसे बिंदु हैं, पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू बराबर इतना दिया था, पी और क्यू से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है, इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी। अभी सवाल में देखो जो भी डायरेक्शन वगैरह दी गई थी ना, उसकी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं थी। क्या था, जैसे कोई खंबा था, ये खंबा चलो यहाँ पर खड़ा है, अब वो ये कह रहा है पी क्यू खंबे के उत्तर दिशा में है। आप किधर भी उत्तर मान लो भाई, खंबा एक खड़ा होगा या तो इधर उत्तर मान लो या इधर मान लो, लेकिन वो सीक्वेंस से होंगे पी क्यू, यानी कि ये रहा होगा पी तो ये रहा होगा क्यू। अगर इधर भी मानते तो ये पी ये क्यू रहा होगा। अब यहाँ पर इनका हमें यही दिया था उन्नयन कोण, तो भैया यहाँ से इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला लो, चाहे इधर साइड से आप मिला लेना, दोनों से बात वही बननी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का इतना कोई वैल्यू नहीं थी, आप अगर सोचना चाहते हो तो उस पर सोच सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर ये था क्या, पी के साथ अल्फा और ये था हमारे पास बीटा, पी क्यू के बीच की दूरी बी हो गई। अब हमें हाइट निकालनी थी, अगर हम इसको एक्स मान लें और लिखना चाहें कि टेन अल्फा बराबर क्या होता है, एच अपॉन में एक्स होता है, या तो हम डायरेक्ट कॉट अल्फा बराबर भी लिख सकते थे। एक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें हाइट निकालना है और एक्स ऑप्शन में भी कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसी तरीके से टेन बीटा बराबर निकालते तो ये हो जाता हमारे पास एच अपॉन में एक्स प्लस का बी, या फिर लिखते तो एक्स प्लस का बी बराबर में एच कॉट अल्फा हो गया। तो हमें x की तो जरूरत नहीं है, x का मान पुट कर दें तो h कॉट अल्फा प्लस में b बराबर में h कॉट अल्फा हो गया। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर बीटा होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब तो h वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे तो भैया इधर चला जाएगा, तो ये h कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फा। आंसर तो पहले ही आ गया होगा अगर आप स्टेप्स कटिंग कर पा रहे होंगे तो, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल वो कह रहा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाओं में किसी बिंदु के चौराहे पर एक घंटाघर खड़ा है। पी क्यू आर और एस क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की सड़कों पर स्थित बिंदु हैं, जहां टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हैं, तो पी क्यू अपॉन में आर एस का हमें मान बताना है। अब यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, रीजन उसके पीछे आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, अब ये S हो गया। अब एक चीज बताओ, इसको जिस डायरेक्शन में ले जाना वहीं घुमा दो आपको, बस बात खत्म हो गई, क्योंकि ये चारों सीक्वेंस में होने चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन से क्या मतलब रहा, हमें कैलकुलेशन तो वही करनी है, हमें क्या करना है, हमें ये PQ निकालना है और ये हमें RS निकालना है। अब एक चीज सोचो, ये चौराहा हो गया रोड का, यहाँ पर एक कोई खंबा खड़ा है, यानी कि खंबा कोई खड़ा है, जैसे मान लो अगर आप नहीं सोच पा रहे तो इस तरीके से ये रास्ता गई है, ये आपके कमरे में से निकली है और ये सेंटर पे आपका पंखा मिला हुआ, तो जो पंखे का है वो इससे मिलाएंगे, उसी पंखे को फिर इससे भी मिलाएंगे, इससे भी मिलाएंगे, इससे भी मिलाएंगे। कहने का मतलब है अगर हम इसको डी नाम दे दें तो एक चीज देखो, एक हमारे पास ये रहा डी, एक हो गया, एक हमारे पास ये डी रहा, एक हमारे पास ये डी रहा, एक हमारे पास ये डी रहा। रीजन इसके पीछे मैं बताता हूँ क्योंकि हमें इस पर सबसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पी के भी साथ बनाएगा, ये क्यू के भी साथ बनाएगा, ये आर के भी साथ बनाएगा और ये हमारे एस के भी साथ बनाएगा। अब यहाँ से देखो ये सब पंखा चल रहा है, यहाँ पर ये ऊपर क्या चल रहा था, पंखा चल रहा था, उसी पंखे से हम मिला रहे हैं, तो ये चीज तो आप समझ गए ना। थोड़ा इमेजिन करने के लिए बोल दिया पंखा वगैरह, लेकिन चल कहीं नहीं रहा, चलाना चाहो तो चला लेना अभी, ठीक है। अब हमें एंगल दिए थे पी क्यू आर, देखो पी के लिए अल्फा सीक्वेंस से रहना चाहिए, ऐसा नहीं अल्फा बीटा इधर उधर लिख लो, तो ये बीटा हो गया, आर के लिए थर्ड नंबर पे गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। देखो यहाँ पर सबके मान लो 1, ठीक है। अब एक करके दिखा रहा हूं, अगर हम टेन अल्फा बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में पी डी हो जाएगा। अगर हम पी डी लिखें तो ये क्या हो गया, कॉट अल्फा हो गया, यानी कि ये क्या निकल के आ गया, कॉट अल्फा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट बीटा।
इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा कॉट गामा, इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉट अल्फा। अब हमें देखो सबके मान, पीडी का मान पता लग गया, यानी कि पीडी का मान यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया कॉट अल्फा। हमें डी आर का मान पता लग गया, ये हो गया कॉट गामा। हमें मान पता लग गया एस डी का, यानी कि ये हो गया कॉट अल्फा। हमें डी क्यू का पता लग गया, ये हो गया कॉट बीटा। अब हमें जिसकी जिसकी जरूरत है ना, हम उसी पर काम कर लेते हैं भैया। एस आर का मान निकालोगे तो अंडर रूट में ये हो गया कॉट स्क्वायर में अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर में गामा हो जाएगा। अगर हमें पी क्यू का मान निकालना हो तो ये अंडर रूट में कॉट स्क्वायर में अल्फा हो गया। ये अल्फा दो बार कैसे आ गया, एस डी का मान क्या था, एस डी अल्फा था, और यहाँ पर भी हो गया, अल्फा नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा लिखो, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये डेल्टा होगा। भैया मैं कहूँ ये दोनों जगह सेम आ गया तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर ये डेल्टा था, ठीक है। अब यहाँ पर डी एस यानी कि ये हो गया हमारे पास डेल्टा, और इधर भी हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। तो ये माफ़ कीजिएगा आप लोग, बाई मिस्टेक हो जाता है, लेकिन पकड़ में आ जाती है, ये भी बढ़िया चीज़ होती है। इधर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर में बीटा। अब हमें क्या निकालना था, पी क्यू अपॉन में आर एस का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का मान हमें पता है तो होल स्क्वायर करेंगे, रूट के बाहर हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर में बीटा हो गया, अपॉन में कर देंगे, ये हो गया कॉट स्क्वायर में डेल्टा प्लस में कॉट स्क्वायर में गामा। तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। अगला सवाल, दो मीनारों P और Q के ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। P और Q की ऊंचाई बतानी है। बहुत आसान है, देखो कह रहा था दो मीनारें हैं, P और Q है, ठीक है, उनके बिल्कुल सेंटर की बात कर रहा था। यहाँ से ये हो गया हमारे पास 30 और ये हो गया हमारे पास एक 30 हो गया, एक 60 हो गया। ये मान लो, ये मान क्या लो, P जो सीक्वेंस से मानेंगे, P के लिए पहले नंबर, Q के लिए दूसरे नंबर पे, तो ये हो गया। अब ये सेंटर पे था तो ये 1 और 1 हो गया, इधर एंगल ये 30 होगा, ये 60 होगा, गोल्डन रेशियो से सिंपल सा। यहाँ से 3 वाले के पास जा रहे तो √3, यहाँ से दूर जा रहे तो ये 1/में √3 हो गया। यानी कि दोनों का रेशियो लिखेंगे तो ये 1/में √3 रेशियो में √3, √3 में पूरे का गुणा तो 1:3 आंसर। अगला सवाल, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से इतने √3 मीटर की निश्चित ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। समझो भाई सवाल की भावनाएं, जो कहना चाहता है। तो इस तरीके से ये कोई उड़ रहा था ड्रोन, तो ये एंगल हमारे पास कितना था, ये 60 डिग्री उसने उन्नयन कोण बोला। अब कह रहा था 5 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर 30 हो जाता है। ये तो 60 था ना पहले। अब देखो भाई, जब कम होगा ना तो ये दूर ही जाना पड़ेगा। अगर दूर नहीं जाएंगे भाई साहब तो एंगल कम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पास आएंगे तो वो तो बढ़ता जाएगा भाई, इधर फैलता जाएगा वो तो ये यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं, ये ड्रोन यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल पता कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब वो ये कह रहा था 5 सेकंड उड़ने के बाद और 30 डिग्री हो जाता है। ड्रोन क्षैतिज रूप से इतने मीटर की निश्चित ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, यानी कि जो ऊंचाई है ना वो फिक्स रहेगी, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग हो गई। तो ये तो हमारे पास 1000√3 है। तो कह रहा था ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, यानी कि दूरी हम तभी बता पाएंगे, यानी कि ये बताना ना आसान है बिल्कुल। फिर तो मैं तो कुछ और ही दिमाग लगा रहा था। अब सोचो बात को, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है तो हमें क्या करना है, रेशियो लगाना है, गोल्डन रेशियो। तो अगर हम पूरा देखें तो ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो ये हम 30 पे आ रहे हैं, यानी कि 1000 गुणे में √3, गुणे में √3 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 3000 हो गया। कितना हो गया, यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक हो गया। अब दूसरी कंडीशन भी इसके लिए बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये सेम हाइट पर उड़ रहा था, √3 यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये √3 का भाग कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 डिग्री है, 60 वाले पे आएंगे √3 से भाग होता है, यानी कि ये 1000 हो गया। हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि 3 के माइनस का 1 के, आंसर आ जाएगा क्या, 2 के। बात खत्म। अगला सवाल, दिन के किसी समय इतने मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बनती है। यदि इसी समय खंबे की परछाई इतने मीटर की तो खंबे की ऊंचाई, ये तो आसान है, 9 बराबर में 5.4 हो गया और 13.5 निकालना, तो 9 छक्का 54 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 13 छक 78 और 3 81, यानी कि 8.1। बहुत आसान था। अगला सवाल, किसी खंबे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर है। सोचना ही नहीं था कुछ भी,
भाई यहाँ से ये पूछ रहा है ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं क्योंकि ये 45 45 होता है, यहाँ पर तो 90 बनना ही बनना है। अगला सवाल, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से इतने मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता है, पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी। देखो इस तरीके से कोई पेड़ रहा होगा, ये टूट गया पेड़, टूटने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से गिर गया आके, ये 60 डिग्री का बना रहा, पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर गिरा आके, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये हो गया हमारे पास 30, यही हुआ। रेशियो हम बनाते हैं तो अगर ये 1 है तो ये क्या होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। तो हमें क्या चाहिए, √3 का भी मान चाहिए और 2 का भी मान चाहिए। कुल मिलाकर जो ये वाला टूटा हुआ पार्ट है ये क्या रहा, 2 रहा होगा। अब हमें क्या करना है, मान निकालने हैं बस। देखो 1 बराबर में 45, तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 90। 1 बराबर में 45, हमें निकालना क्या, √3 बराबर में, तो √3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 45 गुणे में 1.732 हो जाएगा। यानी कि ये इतना हो गया, इन दोनों का सम करते तो 45 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस में 1.732 हो गया, यानी कि तो ये 45 हो गया, गुणे में 3.732 हो गया, 732। यानी कि अगर हम लिखना चाहे तो 45 गुणे 4 लिख के देखें, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16 और 2 18 हो गया, यानी कि 18, यानी कि इससे थोड़ा कम आएगा। अब थोड़ा कम आने के लिए केवल एक ही तो पास में दिया गया था, नहीं तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आंसर ये लगा देते हैं। बाकी आप गुणा भी कर सकते हो, 5 ने 45 करके वहां से कर सकते हो, या तो 50 - 5 करके तब गुणा कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। अब इसको देखो भाई, कह रहा है 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में 2 जहाजों का अवनमन कोण 30 और 60 है, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आधार के विपरीत की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो इस तरीके से होंगे। ये 120 मीटर हो गया। अब अवनमन कोण की बात होती है, देखो अवनमन कोण इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ये हो गया हमारे पास 30 और इसी तरीके से इधर बनेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 60 हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये लाइनें हो जाती है पैरेलल, ये लाइनें हो जाती हैं पैरेलल, इसलिए ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाता है। पैरेलल होगी किसके, इसके, और जो ऊपर गई उसके, तो ये भी 60 हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाया करो, आंसर निकाला करो, बात खत्म। जरा जहाजों के बीच की दूरी देखो, अब यहाँ पर 30 पर आ रहे हैं, यानी कि हम किस पर आ रहे हैं, 3 के पास, तो 120 गुणे में √3 हो गया हमारे पास, और इधर आ रहे हैं 60 पे, यानी कि 120 बटे में √3 हो गया। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते थे, 40 गुणे में √3। √3 हमने कॉमन ले लिया तो 12 4 16, यानी कि 160 हो गया। यानी कि 1.73 गुणे में 160 कर लेते हैं, तो 16 3 48 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 16 7 112 और 4 116 हो गया, 16 एकम 16 और 11 27 हो गया, यानी कि 277 सॉरी 27.68 समथिंग। आंसर लगा दो। यहाँ पर सही कर लेना, थोड़ा पॉइंट वाइंट इधर 0 से कट जाएगा ना, तो वहां से भी आ जाएगा, 276 दशमलव समथिंग आएगा। क्या आएगा, 276 दशमलव समथिंग कुछ, क्योंकि 0 से भी तो एक चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित 2 बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण थीटा तथा फाई इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर इतना, tan फाई बराबर इतना है, तो tan P और Q की मान बताना है। देखो 75 मीटर ऊंची मीनार है, ये लो हो गई, विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित P और Q का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण अभी हमने आपको समझा दिया, कुछ सोचना वोचना तो है नहीं ज्यादा। ये हो गया हमारे पास P के लिए थीटा हो गया, ये हमारे पास हो गया Q हो गया। ठीक है, अब कह रहा था कि tan थीटा बराबर में 3/4, यहाँ पर हो गया 3/4, और tan फाई बराबर में 5/8, यानी कि ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, जो हाइट है वो तो सेम होनी चाहिए, नहीं हो रही ना, यानी कि इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये 15 हो गया। इसमें हमने 5 का गुणा किया तो इसमें भी 5 का गुणा, इसमें 3 का गुणा तो इसमें भी 3 का गुणा, यानी कि 5 चौको 20, 8 3 24 हो गया। यानी कि 15 बराबर में हमको दिया था 75, इन दोनों का सम करेंगे तो 44, हमें 44 बराबर निकालना था, तो ये 15 पना में 75, 5 चौको 20, यानी कि 220 आंसर। अगला सवाल 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर के तल का अवनमन कोण थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4। इस टावर की ऊंचाई क्या है, तो भैया ये भवन हो गया, ये हमारे पास टावर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा था, ये एंगल हमको दिया गया था 60 डिग्री, कह रहा था टावर के तल का अवनमन कोण थीटा इस प्रकार है। टावर के तल का यानी कि किसके साथ, भवन के शीर्ष के साथ। तो भैया हमने अभी अवनमन कोण के बारे में आपको बता ही दिया।
अगर वैसे लिखेंगे तो ये वाला एंगल हमें पता होगा कितना थीटा, लेकिन हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों लाइनें कौन सी, ये वाली और ये वाली लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इतना नहीं सोचना आपको अब नमन कोण कि वो उन्नयन की तरह ही काम करता है। टेन थीटा बराबर 3/4, ये 3/4 दिया था, यानी कि ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो भाई साहब हम 30 वाले पे जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि हमें 4√3, 4√3 प्लस में 3 इसका मान हमें निकालना है, और √3 का मान दिया गया था, तो 4 गुणे में 1.73 प्लस में 3 हो गया, तो यहाँ से 4 तियाँ 12 हो गया, 17 चौकू 68, 69 हो गया, और प्लस में 3 हो गया, यानी कि 9.92 का हमें मान निकालना है। और दिया क्या गया, 3 बराबर में हमको 12 दिया गया था, 9.92 निकालना था। 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 29.68 आंसर। ठीक है, अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस में वैसे भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, तो एक तरफ से सब कर ले रहे हैं, जो भी अभी रिसेंट या पहले भी पूछे गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 सवाल होंगे, सब कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि इस पर सवाल कम आते, कम से कम कुछ जो आए वो तो मिले एक जगह। ठीक है, कह रहा था किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ कोण अल्फा इस प्रकार बनाती है कि tan अल्फा बराबर इतना। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई बतानी है। बहुत आसान है ये भी, अब आसान हो जो कुछ भी हो, ये सब कर लेते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है। ये 4 हो गया, अब हमें 4 बराबर में 5 दिया गया था, सीढ़ी की लंबाई निकालनी थी, यानी कि ये 4 हो गया, 3 हो गया तो 5, यानी कि 5 बराबर निकालना था, तो 25/4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। भाई सीढ़ी यही तो लगी है, उसी का निकालना था। अगला सवाल, एक खंबा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है, जो इसके शीर्ष पर बंधा हुआ है और जमीन पर चिपका हुआ है। यदि स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो खंबे की ऊंचाई बराबर है। तो ये खंबा हो गया, खंबे तो गांव में तो अच्छे से देखे होंगे ना, इसी तरीके से तार बांध दिए रहते हैं, जैसे कि आंधी वांधी आए, कहीं झुक ना जाए, कुछ भी ना हो जाए, सपोर्ट के लिए होता है कि अर्थिंग के लिए होता है, मुझे तो इतना नहीं पता है, तो अपना समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये 12 मीटर स्टील का तार, ये तार हो गया। खंबे की ऊंचाई हमसे पूछा था, एक चीज बताओ, ये 30 है, ये 60 है, हमने आपको बताया था अगर ये 1 होता है तो ये √3, और ये कितना होता है, ये 2 होता है, तो 2 बराबर में 12 हो गया, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 6। अगला सवाल, एक आदमी ने 2 अलग अलग अवलोकन बिंदुओं P और Q से क्रमशः इतने और इतने डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के एक खंबे के शीर्ष का अवलोकन किया। यदि P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारे पास खंबा। एक चीज हमेशा याद रखना, बड़ा एंगल हमेशा क्या होगा, पास में होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास 60, ये P का था, ये हो गया 30, ये किसका था, Q का था। आप एक रेशियो हमेशा याद रखेंगे, कौन सा रेशियो याद रखेंगे, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, वैसे भी निकल आएगा, आप रेशियो वगैरह बनाएंगे तो वहां से भी बन जाता है, लेकिन ये याद रखना है। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी थी 10, हमसे पूछी थी खंबे की ऊंचाई, तो भैया अगर हम यहाँ से निकाल लें तब भी खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो 30 वाले पे जा रहे हैं, यानी कि ये कितना हो गया, √3 हो जाएगा, और वैसे भी 3 है तो 3 से हम अगर उधर जाएंगे तो √3 से भाग होगा, वैसे भी बन जाएगा, 30 वाले से बनाया है। तो 2 बराबर में 10 हो गया, √3 बराबर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√3। तो ये जो रेशियो है 1:2 का, वो याद रखना, बहुत काम में आता है। अगला सवाल, और हाँ परेशान मत हो ना, सब ले रहा हूँ, देखो CGL Tier 2 का है 2023 लेटेस्ट, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, देखो हर पहलू कवर करते हुए चल रहे हैं। मैंने आपसे बोला CDS का भी करवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, बस प्रैक्टिस करते रहना। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतने मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो टावर के शीर्ष से बात कर रहा था, बिल्डिंग के शीर्ष के, यानी कि यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया हमारा, तो एंगल देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे ही जाता है, नशे में है ना, सस्ते नशे वाला। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतनी है तो ये टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है, 50√3 है। तो टावर की ऊंचाई हमको बतानी है भाई, और बिल्डिंग कितनी है भाई, 10 मीटर है। तो एक चीज बताओ, ये 30 वाले एंगल पे जाएंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा, ये तो बात समझ गए होंगे, यानी कि ये कितना आ गया, ये 150 आ गया। इधर ये कितना था, 10 था, तो टावर टोटल कितना हो गया, 160 हो गया, दोनों को सम कर दिया, बस। अगला सवाल, 42 सेंटीमीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा एक 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी
छाया बनाता है, टावर की ऊंचाई बताइए। बताओ, ये भी आसान है। 35 बराबर में 42, हमसे 25 बराबर पूछा है। 5 बार, 6 बार, 5 25, 6 पंजे 30। बस ऐसे ही आते हैं सवाल। देखो ये CHSL का है, टियर 2 में भी कोई टफ वगैरह नहीं है, बस आसानी है। बस प्रैक्टिस अगर होनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं है तो आप होपलेस हो जाएंगे। अगर आप ये सोच के गए होंगे कि हमें एक भी सवाल ही नहीं आया, बहुत रेयर पूछे जाते हैं, तो फिर रिस्क नहीं लेना है, हर पहलू कवर करना है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। सुहास 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ। अब देखो इसको पढ़ेंगे नहीं पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है एग्जैक्ट। बस हमें क्या करना है, चित्र बनाकर एक बार लिख लेना, जिससे क्या होता है हमें आसानी रहती है सोचने में। क्योंकि ऐसे ओरल सोचोगे तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, चित्र सामने होगा तो आपको कम सोचना पड़ेगा। 3.15 मीटर लंबा पेड़ हो गया, ये हमारे पास पेड़ आ गया। इमारत स्थित है, ठीक है। सुहास से इतने मीटर दूर हो गया पेड़, बहुत बढ़िया बात है। इमारत से 45 मीटर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के सिर से एक ही दिशा में है, सुहास की आंखें जमीन से इतने मीटर ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब मिल गया, लेकिन एक सवाल ऐसा भी आएगा जो मैंने आपको बेसिक बताया तीसरे में, उस पर भी काम करना होगा, तो उसको आप दिमाग में रखना। अगर आएगा तब तो ठीक है, नहीं तो वो हमने तरीका तो बता ही दिया आपको। हमें निकालना है क्या, इसको सबसे पहले रेशियो बनाते हैं सिंप्लीफाई वाला। तो 75 हो गया, ये 450 हो गया। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 25, यानी 15 पना 75 हो गया, 15 तियाँ 45, यानी कि 1:6 आ गया। तो ये हो गया 1:2 में 6, यानी कि इस 6 का गुणा हम इसके साथ करेंगे, इस 1 का गुणा हम इसके साथ करेंगे। तो 1.8 इंटू में 6 प्लस में x हो गया, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में इन दोनों का सम, यानी कि 7। ये 7 आ गया, ये बराबर किसके होगा, 3.15 के होगा। सवाल आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। 18 छक्का 108 हो गया, प्लस में x कर ले, बराबर में 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7 तो और 3 10 हो गया, 7 या 21 और 1 22 हो गया। तो x बराबर में हम घटा देंगे, तो ये 5 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो जाएगा, इधर 11 बचा, यानी कि 1 हो गया, और 2 से 1 गया तो 1 हो गया। 11.25 आंसर, डायरेक्ट रिजल्ट आया। बस अगला सवाल। अब ये सवाल देखो भाई, कितनी बार कर चुके, 3 बार। अब कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन देखोगे ना, तब भी आपको अगर वैल्यू याद हो गई होगी, अगर आपने मन से किया होगा। नहीं तो सिंपल सा भाई ये चित्र बना लेना, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ये हमको 1.8 दिया था, ये 7.5, 3 क्वेश्चन पूछे गए और डिजिट भी नहीं चेंज की। आप ये समझ लो, इस लेवल की क्या कहते हैं उसे, लेजीपन था। डिजिट तो एटलीस्ट चेंज करके थोड़ा सवाल बना लेते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल रेशियो बनाएंगे 7.5 और 45 का। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:6। तो यह 1:6 हो जाएगा। 6 का गुणा इसमें करेंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, ये x बराबर में रखे और भाग किससे करेंगे, इन दोनों के सम से। अब इतना समझ गए होगे, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे। अगला सवाल। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर है। 1000 मीटर ऊंची देख रहा था, 30 का एंगल बना रहा था, पास में आ जाएगा ना, 1000 गुणे में √3 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर देखो, ये हो गया 1000 और ये 30 का कोण बना रहा था। 30 वाले पे आएंगे तो √3 साथ में लाएगा, तो √3 का गुणा, यानी कि इसका मान होता 1.732। तो 1000 का गुणा करेंगे, 1732 आंसर। अगला सवाल। 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई इतने मीटर है। उसी समय पर इतने मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई बतानी है। देखो भाई, 28 का मान दिया गया था हमें 19.2, हमें निकालना था 52.5 का मान। तो 7 चौक 28, यानी कि ये 7 चौक 28 हुआ, 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 49 हो गया, 35 हो गया। अब 4 चौकू 16 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया। तो 48 गुणे में 75 बटे में 100 भी तो लिख सकते हैं। तो 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, इधर कर देंगे 12, यानी कि आंसर क्या आ गया, 36। ये आसान सवाल थे, 2-3 इस टाइप के पूछे गए थे। और इसी के साथ हमारे क्या हुए हैं, ये 25 सवाल हमारे समाप्त हो गए। अब देखो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके 60 के आसपास क्वेश्चन हो गए, 50 से 60 के बीच ही में है। तो ऐसा किया है कि सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। ज़्यादा जो इजी थे उनको नहीं लिए, टफ क्वेश्चन ले लिए, और जो जल्दी में पूछे गए, जैसे ये 2023 का लेटेस्ट है, तो इस टाइप के भी सवाल ले लिए हैं। बाकी कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस कम पूछा जाता है। और हाँ, जो फार्मूले होते हैं ना,
वो तो आपको नोट किए हुए होंगे, आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे, उनको आप रिवीजन कर लेना। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल करना ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। आप जब एग्जाम देने जाएं उससे पहले आपके पास छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, जो चीजें आपको नहीं आती हैं या आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पुलंदा बना के आप पूरा ढेर लगाए बैठे, तब तो रिवीजन कैसे कर पाओगे। जो नहीं आता उसका होना चाहिए नोट्स। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।